Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this part we are going to discover new topics. So इससे पहले वाले topics अगर आपने पहले वाले parts नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे, राइट और इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज कम्युनिकेशन। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ये कम्युनिकेशन देखिए एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा उनका इंट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ डाली है। लीडरशिप कैसी है, मोटिवेशन क्या है, परसेप्शन, एटीट्यूड, मतलब सब कुछ। एक मेन चीज जो यहाँ पे आती है वो एक दूसरे को जो कनेक्ट करती है, एक दूसरे का जो इंटरपर्सनल बिहेवियर, जिससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि एक दूसरे के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव कर कैसे करते हैं, दैट इज योर इंटरपर्सनल बिहेवियर। और उस इंटरपर्सनल बिहेवियर में आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो आता है कम्युनिकेशन। कि आप लोग एक दूसरे के साथ बिहेव जैसे करते हैं उसको बेटर करने के लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन। कि हाउ यू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हाउ यू शेयर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ विथ ईच अदर। तो इसमें हम मीनिंग को समझेंगे कि कम्युनिकेशन की क्या आपकी मीनिंग है, एलिमेंट्स कुछ या फीचर्स जो है वो हम पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है आपका कम्युनिकेशन का, और बैरियर्स क्या हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोकती हैं, जो उस पर रुकावट खड़ी कर देती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन की मीनिंग के साथ। कि कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज इट इज अ प्राइमरी मीन्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस आर एक्सचेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो कम्युनिकेशन क्या है, एक मीन है, एक प्राइमरी मीन है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, मैसेज है, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। आपको भी पता है अगर अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि कोई मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्लॉयज को एक दूसरे से इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी होती है कि मैनेजर ने ये कहा है, इस प्रोजेक्ट में ऐसे वर्क करना है, ये हमारा रोल होगा, ये सारी चीजें भी कम्युनिकेट करनी होती हैं। ठीक है, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा, अगर वो इफेक्टिवली इस चीजों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनमें आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, सबको पता होगा कि किसको क्या रोल जो है वो करना है, क्या ड्यूटीज हैं, चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी क्लैशेस नहीं होंगे कि बात हमें पता नहीं है तो हम कैसे जिम्मेदारी, कोई ऐसा वो नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल सक्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो हम प्रमोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन में फर्दर की कौन कौन से की एक्सपेक्ट हैं जो कम्युनिकेशन के हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, मतलब कि क्या क्या चीजें हैं जो कम्युनिकेशन की जो हम एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखते हैं। तो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कम्युनिकेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है। ऑफकोर्स अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो एक दूसरे से जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी पर्सनल हो सकती है या डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप क्या कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन ये फैसिलिटेट करता है। इट एनेबल एम्प्लॉयज टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो अगर आ जाए कि कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दिया है तो बड़ा टॉपिक होगा, तो आप इन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज है वो एक दूसरे के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर कम्युनिकेशन टाइमली हो रहा है, इसका मतलब कि सबको टाइम से ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब सबको टाइम से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जो भी रोल होगा वो इफेक्टिवली टाइम पे परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्शन एंड गाइडेंस। डायरेक्शन एंड गाइडेंस का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है या डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को।
क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कि किस तरीके से चीज आपको करनी है, क्या आपका गोल है। तो अगर आपको वो सारी चीजें पता होंगी तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर पाओगे, और अगर आपको चीजें इन्फॉर्म्ड ही नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे कि आखिर करना क्या है और किस डायरेक्शन में वर्क करना है। Leader and manager communicate expectation, objective and task to their team member, ensuring clarity and alignment. जो भी लीडर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं कि क्या आपसे उम्मीद की जा रही है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्या आपकी ड्यूटी होगी। तो इससे क्या होगा, जिसको पता है कि मेरी ड्यूटी क्या होगी, वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, दिस हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ देयर वर्क कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आपस में टीम वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपस में जो कोलैबोरेशन है वो आप क्या कर पाओगे, इंश्योर कर पाओगे। It enable individual and team to share ideas, coordinate efforts and work toward common objective. कैसे टीम वर्क होगा, टीम वर्क कैसे होगा कि जब इंडिविजुअल आपस में चीजों को शेयर कर रहे होंगे, एक दूसरे के एफर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, एक टीम वर्क आएगा। लाइक कोई मान लो कोई एम्प्लॉय है जो इमोशनली वीक पड़ रहा है उस काम को करने में, तो एक टीम मेंबर की तरह आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं वहां पे। और मोटिवेट करने के लिए भी आपको सिर्फ बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा। तो एक कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वहां पे, तो इससे क्या हो रहा है, टीम वर्क जो है वो प्रमोट हो रहा है। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इनकरेज द एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ओपन कम्युनिकेशन है तो लोग आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग जो आइडियाज हैं, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव वो शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन हो पाएगा। एक अच्छे डिसीजन को हम ले पाएंगे जब हम इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देख के बेस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयज के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना होगा, बातचीत करनी होगी, प्रॉब्लम को समझना होगा कि कहाँ अराइज हो रही है। तो ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, एड्रेस द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइंड म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन। ऑफ कोर्स कोई भी चीज हो, आपकी लाइफ में पर्सनल रिलेशन भी हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे बातचीत करनी जरूरी है, ताकि एक बात जो है वो पता चल पाए कि ये जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिससे हम रिजॉल्व करके एक बेटर जो है वो सोल्यूशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इस चीज में भी हमें हेल्प कर रहा है। फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप एम्प्लॉयर्स को फीडबैक दे पाएंगे कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने गोल जो है वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये कम्युनिकेट करने में भी आपको कम्युनिकेशन ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, रेगुलर एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और क्यों आपको फीडबैक देना है एम्प्लॉय को, इसलिए ताकि वो समझ पाए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे लैक कर रहा है, क्या वो इम्प्रूव कर सकता है, कितनी उसकी प्रोग्रेस है गोल्स को अचीव करने में। तो इट इनेबल मैनेजर टू प्रोवाइड गाइडेंस, रिकॉग्नाइजेशन एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। और अगर आपको लग रहा है कि कोई एम्प्लॉय है जो कहीं लैक कर रहा है, तो आप उसको वहां पे गाइडेंस देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। Communication shapes and reflect the organization culture. The way communication is conducted within an organization influence the norm, values and behavior exhibited by its member. जो कम्युनिकेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है, वहाँ की कैसे नॉर्म्स है, कैसी वैल्यूज है। क्योंकि लोग जिस तरीके से वहाँ बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके का रिफ्लेक्शन दे रहे हैं अपने बिहेवियर के टुवर्ड, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता चलता है। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जानते हो, वहां पे आप देखते हो कि जो लोग हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, वो बहुत ही अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अब अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको लगेगा इसका कल्चर अच्छा है। लेकिन वही अगर ऐसा कल्चर ना हुआ, लोग जो है वो एक दूसरे से क्लैशेस कर रहे हैं बराबर, और कोई वैल्यूज नॉर्म कुछ नहीं फॉलो करते वहाँ की, तो आपको लगेगा इसका कल्चर जो है वो बहुत ही टॉक्सिक एंड नेगेटिव है। तो कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या आपसे कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बताता है। A culture of open communication, transparency and trust promote a positive work environment and encourage employee engagement. अगर ऐसा कल्चर है ओपन, जहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट या पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको देखने को मिलेगा।
लास्ट हेयर इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड इंटरनल इंटरेक्शन एंड इनकम्पासेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, कस्टमर एंड द पब्लिक्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम स्टडी कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं होता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कस्टमर्स हो गए, स्टेक होल्डर हो गया, पब्लिक हो गए, इनसे भी हमारा कैसे इंटरेक्शन है उसको भी फैसिलिटेट करता है. इफेक्टिव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड पॉजिटिव रिलेशन, मैनेज रेपुटेशन एंड कन्वे ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड वैल्यूज. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बाहर वालों के साथ, जो हमारा अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे बिल्ड हो पाएंगे, एक रेपुटेशन हमारी और उनकी मैनेज हो पाएगी, और जो मिशन और वैल्यूज है वो प्रमोट हो पाएंगे या अचीव हो पाएंगे. ठीक है, तो ये है आपका कम्युनिकेशन की मीनिंग. और ये थे यहाँ पे हम कह सकते हैं फीचर्स, या इसको आप इंपॉर्टेंस से भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस चीजों को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे वाले हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कि ये भी आता है क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप इलेबोरेट करें कि आखिर कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, तो उसको देख रहे हैं. अ कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, वो सारे स्टेप जहां से एक जो मैसेज है जो एक सेंडर देना चाहता है और एक जो रिसीवर है जिसको वो मैसेज रिसीव करना है, उन दौरान जो भी स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं वो क्या है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस. इट इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट स्टेज दैट इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हियर आर की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कौन कौन सी चीजें हैं जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में हैं. पहला है सेंडर. सेंडर कौन है? सेंडर इज द इंडिविजुअल और एंटिटी इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करता है, जो मैसेज भेजता है. They have message or information they want to convey to the receiver. The sender encode the message into the format that can be understood by the receiver. सबसे पहले सेंडर क्या करता है? सेंडर वो इंसान है जिसके पास मैसेज है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है रिसीवर को. पहले स्टेप पे सेंडर को हमने समझा कि सेंडर क्या है. दूसरे में क्या है, सेंडर जो भी मैसेज को देना चाहता है, जो भी उसके माइंड में चीजें हैं, उनको वो इनकोड करता है कि किस तरीके से उसको उस चीज को चाहता है वो रिसीवर को वो दी जाए. ठीक है, आपके माइंड में कोई थॉट है, आप कुछ भेजना चाहते हैं, तो आप उसको वर्ड्स के फॉर्म में, मैं सिंबल्स के फॉर्म में उसको इनकोड करेंगे जो रिसीवर अंडरस्टैंड कर पाए. नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका मैसेज. मैसेज क्या है? जो सेंडर देना चाहता है, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज इज द इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड. इट कैन बी इन द वर्बल फॉर्म और नॉन वर्बल फॉर्म. मतलब वर्बल हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, रिटन हो सकता है, या तो आप बोल दीजिए या तो आप लिख के भेज दीजिए, या तो नॉन वर्बल होता है, मतलब कि आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. द मैसेज नीड्स टू बी क्लियर, अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर टू इंश्योर इफेक्टिव ट्रांसमिशन. और मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि मैसेज आप ही समझ पा रहे हैं और जिसको भेज रहे हैं वो समझ ही ना पाए, ऐसी लैंग्वेज है या इस तरीके का एक्सप्रेशन है. तो सेंडर है, सेंडर ने जो भी उसके दिमाग में आइडिया है, थॉट, जो भी इसको उसने वर्ड या सिंबल के फॉर्म में या एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या किया, इनकोड किया. उसके बाद उसने क्या किया, वो सेंड किया. वो सेंड किया, वो क्या है, हमारा मैसेज है. वो अब फाइनली क्या बन के आ गया, हमारा मैसेज बन के आ गया, जो कि हम समझ सकते हैं, जो रिसीवर जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर सकता है. नेक्स्ट आता है आपका इनकोडिंग. इनकोडिंग क्या है? Encoding is the process of converting the message into the form that can be transmitted and understood by the receiver. The sender uses language and symbol or other means to encode the message based on the receiver expected understanding. इनकोडिंग, जैसे कि हमने सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले एलिमेंट पढ़ लिया सेंडर क्या है, मैसेज क्या है. अब हम पढ़ेंगे इनकोडिंग क्या है. ठीक है, इनकोडिंग जैसे आप देख रहे हैं, सेंडर ने जो मैसेज था उसे क्या किया, इनकोड किया. इनकोडिंग क्या है? जब आप मैसेज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जो आप ट्रांसमिट कर पाओ या अंडरस्टूड बाय रिसीवर, मतलब जिसको आप भेज रहे हो वो उस चीज को समझ पाए, इस तरीके की लैंग्वेज में, सिंबल्स में उसको क्या करना, इनकोड करना. इसे ही हम कहते हैं इनकोडिंग. Next is channel. Channel refers to the medium through which the message is transmitted from the sender to the receiver. अब चैनल क्या होता है? चैनल वो माध्यम होता है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचता है. हो सकता है आप फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, उससे आप उसको कन्वे कर रहे हो, टेलीफोन पे से कर रहे हो, रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर रहे हो. तो मीडियम क्या है आपका? वही है आपका चैनल. चॉइस ऑफ चैनल डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज अर्जेंसी ऑफ द मैसेज. अर्जेंसी ऑफ मैसेज मतलब कि कैसा आप चैनल चूज करोगे, किस थ्रू आप करोगे, ईमेल करोगे, टेलीफोन करोगे.
फेस टू फेस करोगे वो डिपेंड करता है मैसेज की अर्जेंसी पे। अगर अर्जेंट मैसेज मतलब आपको मैसेज जल्दी ही देना है तो आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, नेचर इन्फॉर्मेशन कैसी है, मतलब कि हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही पर्सनल हो, तो आप उसको ऐसे मीडियम के थ्रू ही कम्युनिकेट करोगे जो लोगों के ज्यादा हाथ ना लग पाए। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। प्रेफरेंस ऑफ द सेंडर और रिसीवर, आप कैसा प्रेफर करते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो फेस टू फेस में या रिसीवर कंफर्टेबल है तो ही आप करोगे, वरना उस हिसाब से चैनल जो है वो सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है डी कोडिंग। डी कोडिंग क्या है कम्युनिकेशन में, डी कोडिंग मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, मतलब जो सेंडर ने मैसेज दिया है उसको रिसीवर कैसे अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, वो होता है डिकोडिंग। उसने इनकोड किया, उसने जो मैसेज भेजना था उसको इस लैंग्वेज में इनकोड किया, इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जो रिसीवर समझ पाए। अब डिकोडिंग में क्या करना है, रिसीवर को उसी मैसेज को अंडरस्टैंड करना है। द रिसीवर एनालाइज द इनकोडेड मैसेज, एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम इट्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। रिसीवर जो है, जो मैसेज उसको मिला है इनकोडेड, अब वो उसको डिकोड कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट है, देन है आपका रिसीवर। रिसीवर हमें पता है कौन है, जिसको अल्टीमेटली मैसेज रिसीव करना है और अंडरस्टैंड करना है। they play a crucial role in communication process by actively receiving and interpreting the message, मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफकोर्स इनको ही मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड करना है, समझना है, एक्टिवली इंगेज होना है। दे मस्ट बी अटेंटिव रिसेप्टिव टू द कम्युनिकेशन टू इंश्योर इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, और इनको कैसा होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये अपोज करें, रिसीव ही ना करना चाहिए, या इनका ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि वो उसको अंडरस्टैंड करना पसंद करें। नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक भी एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फीडबैक मतलब क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन आपको रिसीवर देता है, मतलब सेंडर ने तो मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने उसे समझ लिया, अब रिसीवर उसके रिस्पॉन्स में कैसा बिहेव कर रहा है, क्या रिएक्शन दे रहा है उस मैसेज को रिसीव करने के बाद, उसको डिकोड करने के बाद, वो होता है आपका फीडबैक। ये हेल्प करता है सेंडर को एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर कम्युनिकेशन एंड मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट, और ये हेल्प करता है सेंडर को किस चीज में, कि वो समझ पाए कि रिसीवर को चेंजेस, मतलब रिसीवर को जो मैसेज है वो समझ में आया नहीं आया, और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसको हम करें। ठीक है, फीडबैक आप वही है, फीडबैक भी आपका वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, मतलब कि जैसे आपका मैसेज था वैसे ये अभी आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने अंडरस्टैंड किया यहाँ पे। देन एक और एलिमेंट आता है, वो होता है नॉइस। मतलब इन पूरे दौरान जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कि सेंडर है, सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया कि क्या उसको भेजना है, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया कि वो समझ पाए, फिर वो मैसेज जो है वो बना। अब वो मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा। रिसीवर ने क्या किया, उस मैसेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिकोड किया, अंडरस्टैंड किया, एंड देन उसने फीडबैक जो है वो सेंडर को दिया। इस पूरे दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान नॉइस जो है वो क्रिएट होती है, मतलब कि डिस्टर्बेंस जो है वो होता ही होता है। Noise refers to any interference or disturbance that affect the clarity or understanding of message. It can be external noise like loud background noise. हो सकता है सेंडर जब मैसेज को इनकोड कर रहा हो तब उसको नॉइस फेस करनी पड़ रही हो, या रिसीवर जब उसे डिकोड कर रहा हो, या एक दूसरे से अगर वो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो क्या हो रहा है, ये एक नॉइस जो है वो हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को वहां पे इंटरप्ट करे। और इंटरनल नॉइस सच एज डिस्ट्रैक्शन, प्री-कंसीव नोशन दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इंटरनल नॉइस हो सकती है जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मान लो आप वो चीज समझना ही नहीं चाह रहे हो, या आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या आपने पहले से ही कुछ बना रखा है दिमाग में कि ये तो यही कहेंगे, क्यों उसको समझना, तो वो सारी चीजें नॉइस कहलाती है। मतलब जो उस मैसेज को समझने में या उस मैसेज को पहुंचाने में आपके बैरियर जो है वो क्रिएट करता है, वो है आपका नॉइस। मिनिमाइजिंग नॉइस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। और अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव या एक्यूरेट हो तो आपको नॉइस को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, मतलब कि कम से कम जो है वो बर्डन, मतलब कम से कम जो हर्डल्स है वो हों। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी एलिमेंट्स हैं वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया। लास्ट जो है आपका इसमें, वो है कम्युनिकेशन बैरियर, कि कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो क्या होते हैं। ओके, सो हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर की, कि नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, जो आपके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा क्रिएट करते हैं। मतलब आप बात करना चाह रहे हो, मैसेज देना चाह रहे हो,
लेकिन उस चीज के दौरान आपके कोई चीज है जो रुकावट पैदा कर देते हैं, उस मैसेज को इनइफेक्टिव बना देते हैं, वो है आपके बैरियर्स। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब कि external factors such as loud noise, interruption, or busy work environment can make it difficult for individual to concentrate on the message being communicated, resulting in communication breakdown। मान लो आपसे कोई मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है, जैसे कि कभी कभी आपने स्कूल में ऐसा देखा होगा कि एक टीचर दूसरे टीचर को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रही है कि आज मीटिंग होने वाली है। स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कम्युनिकेट करना चाहती है कि एक मीटिंग होने वाली है, उतने ही टाइम पे ही बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत लाउड हो रहे हैं, और वो टीचर जो है वो उस बात को कम्युनिकेट कर रही थी और वो टीचर का दिमाग उधर चला गया, उसने नहीं सुना, उसने टाइम को कुछ और समझ लिया। तो ये जो नॉइस है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से क्या हुआ, मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाया। Next is lack of clarity and ambiguity. Unclear or ambiguous message can create confusion and misinterpretation. Vague language, jargon, technical term, or complex concept may hinder understanding, especially if the receiver is not familiar with the terminology. मतलब कि अगर आपका मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कंफ्यूजन या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है, या आपने कोई ऐसा टेक्निकल टर्म यूज कर लिया है जो उसको पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो पूरी तरीके से या काफी हद तक या पूरी तरीके से ही नहीं समझ पाएगा वो, ठीक है। तो इससे भी आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, बेकार हो गया। लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, डिफरेंस इन लैंग्वेज, डायलेक्ट्स और एक्सेंट कैन पोज चैलेंजेस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, लाइक आप अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, आपका एक्सेंट अलग है, तो वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं आप बोल क्या रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कभी कभी जो कम्युनिकेशन वो डिस्टर्ब हो सकता है। पर्टिकुलरली मल्टीकल्चरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने को मिलता है। मान लो कोई इंग्लिश है, कोई फ्रेंच है, उनको भी एक दूसरे की को बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, या फिर कोई हिंदी है या फिर कोई तमिल है, देन देयर विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम। सो ये भी लैंग्वेज जो है वो बैरियर क्रिएट कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग में अराइज ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर लीडिंग टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, पोस्चर है, ये आपको पता है सिग्निफिकेंट रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में। अगर जो भी आप साइन कर रहे हो, जो भी आप बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो, जो भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है, मतलब कि जिसको समझना है उस चीज को, वो उसको अलग तरीके से ले गया, वो उसको अलग तरीके सेंस में ले गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोग के बीच में। मान लो दो इंप्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं, पहले वाले का कोई ऐसा सेंस नहीं था कि वो उसको नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का जेस्चर किया उनको लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं, मान लो उन्होंने ऐसे कर दिया और वो भले समझना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, उनको लगा ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो उठ के चले गए, उनको क्या लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो जो कम्युनिकेशन आप अच्छा कर सकते थे वो आपका वहां पे बर्बाद हो गया। तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग मतलब कि जो भी रिसीवर है, अगर वो सुनना ही नहीं चाहता है, उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, वो अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वो मैसेज को भी नहीं समझ पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, या मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, या उसको मिस इंटरप्रेट करेगा। Information overload. In today's fast-paced work environment, individual may be overwhelmed with excessive information, making it challenging to process or prioritize message effectively. अगर information overload है, मतलब आप इतनी ज़्यादा information दे रहे हो, इतनी ज़्यादा information communicate कर रहे हो, इंसान उसको समझने में, उसको process करने के लिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कौन सी चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसकी वजह से भी क्या होगा, हो सकता है वो मैसेज भूल जाए, उसको इतना याद ही ना रहे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। कल्चरल डाइवर्सिटी बैरियर देखने को मिल सकते हैं कि मान लो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बैरियर हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट कल्चर नॉर्म्स हैं, वैल्यूज है, कनेक्शन, कम्युनिकेशन प्रेफरेंस है, इसकी वजह से भी बैरियर जो है वो क्रिएट हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, मतलब कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसके वजह से भी एक कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो क्रिएट हो सकता है। टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, पुअर कनेक्टिविटी, अनफेमिलैरिटी विद कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। मान लो आप ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, जो सामने वाला है उसको उससे नहीं है इतना
फैमिलियर, तो आपका जो ये बैरियर है वो टेक्नोलॉजी की वजह से आ सकता है। वो आपके मैसेज को हो सकता है इस वजह से भी ना अंडरस्टैंड कर पाए कि उसको पूरा प्लेटफॉर्म ही नहीं समझ में आ रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो दिमाग लगाए हुए समझने में, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही है। तो इसकी वजह से भी बैरियर जो है वो क्रिएट हो सकता है। या फिर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पूरा सिस्टम हिल गया, और उसको जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो आधी अधूरी रह गई इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से उसने अपना इंटरप्रिटेशन बना लिया कि कहना क्या चाहते थे, जो कि आप कहना नहीं चाहते थे, तो फिर वो भी बैरियर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया आज पूरा कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी मीनिंग, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स कैसे या इंपॉर्टेंस कह दें, देन बैरियर्स जो है वो डिस्कस किए, और प्रोसेस। आई होप कि समझ में आया है। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।